नमस्कार, मैं बीएल जैफ आपके अपने YouTube चैनल जैफ मैथ में आपका स्वागत करता हूं। हम बेटा अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात समानुपात में हमने सिक्के वाले क्वेश्चनों की चर्चा करना स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास आप ज़रूर देखिए तो ये अगला कंसेप्ट आपके ज़रूर समझ में आएगा बेटा, ठीक है। आज के कंसेप्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर सिक्कों की कुल संख्या दे देगा और मूल्यों का अनुपात दे देगा और आगे जो है उनकी जो है कुल संख्या पूछेगा या कुछ भी पूछेगा वो बात करने वाला है, ठीक है। इससे जस्ट पहली वाली क्लास में एग्जाम में हमारे को सिक्कों का कुल मूल्य देता था और सिक्कों का अनुपात देता था और उनको बंटवारा करने के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख रहे हैं हम, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको मूल्यों को अगर बात करें सिक्कों में बदलना, सिक्कों के अनुपात को मूल्यों में बदलना और मूल्यों के अनुपात को सिक्कों में बदलना, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप ज़रूर पिछली क्लास देख करके आप इस क्लास को देखिए। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। देखिए बेटा हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आज का पार्ट में पढ़ रहे हैं। कुल सिक्कों की संख्या दी जाएगी और मूल्यों का अनुपात दिया जाएगा, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या को मूल्यों के अनुपात में नहीं बांटा जा सकता, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिक्कों का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैं हम पहले बता चुका हूँ और यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है बेटा। चलिए हमें पहला क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया है यदि एक बैग में कुल 378 सिक्के दिए हुए हैं और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, तथा इनका मान यानी मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, 13:11:7 है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ध्यान से देखिए हमें दिया हुआ है 1 रुपये का सिक्का दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 50 पैसे का सिक्का दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमारे को, 25 पैसे का सिक्का हमारे को दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो यानी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का हमारे को जो है दिया हुआ है। एक बैग के अंदर थैला है, उसके अंदर ये चीज़ें दी हुई है। अच्छा, और कुल हमारे को क्या दिया हुआ है, कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है। कुल सिक्के जो है उनकी दे रखे 378 सिक्के इसमें कुल दे रखे हैं बैग के अंदर। आगे देखिए अनुपात किसका दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात। इन सिक्कों का मूल्यों का अनुपात मुझे दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात रेशो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दे रखा है, 1 रुपये वाले 13 अनुपात में है, आपके जो 50 पैसे वाले 11 अनुपात में है और ये 7 अनुपात में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल सिक्के दे रखे हैं और ये अनुपात किसका है, मूल्यों का। कुल सिक्कों को मैं मूल्यों के अनुपात में नहीं बांट सकता, कुल सिक्के दे रखे हैं तो मुझे यहाँ पे भी किसका चाहिए, सिक्कों का अनुपात चाहिए। ये बात हम बता चुके हैं। तो देखिए बेटा अब इन जो कुल मूल्य जो हमारे को दिया हुआ है इसको किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है सिक्कों के अनुपात में। जो कुल मूल्य हमारे को दिया हुआ है उसको हमें किस में बदलना है, सिक्कों के अनुपात में हमारे को बदलना बेटा, ठीक है। तो देखिए बात करें इनकी, यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो यानी 1 रुपये के आपके 13 सिक्के हैं, तो 13 आपके दिए हैं मूल्य है, तो इसका मतलब सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका 13 ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। 50 पैसे का मूल्य कितना है, 11 रुपये है, तो इसका मतलब है ये आपके जो है बात करें 1 रुपये के अंदर कितने 2 सिक्के होते हैं, तो यानी इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगुना कर दीजिए, 22 हो जाएगी, ठीक है। 25 पैसे के आपके 7 रुपये हैं, ये रुपये के रूप में दे रखा है, ये रुपये के रूप में है, आपके जो बात करें तो रुपये के रूप में है, ठीक है। 25 पैसे के 7 रुपये हैं, 7 रुपये हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। इसका मतलब है इसके सिक्के मेरे पास कितने होंगे, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 28 सिक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये क्या निकाल दिया है, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात हमें निकालना है, क्यों, क्योंकि हमारे को कुल सिक्के दिए हुए हैं। कुल सिक्कों को मूल्य के अनुपात में नहीं बांट सकता, कुल सिक्कों को मैं आपके सिक्कों के अनुपात में ही मैं बांट सकता हूं बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बताइए इनका टोटल, अब देखिए अब मैं इनको बांट सकता हूं, ठीक है। इनका टोटल करता हूं तो टोटल कितना आ रहा है इनका, सिक्कों के अनुपात का टोटल देखिए आपके कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से बात करते हैं तो ये हमारे पास 50 और 63 हो जाएगा। 63 के बराबर हम देख सकते हैं 378 हमारे को दिया हुआ है। अगर एक अनुपात की बात मैं करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप 9 से काट लीजिए, 9 सत्ते आपका है 63 चला जाएगा, 9 चौक आपका जो 36 हो जाएगा और आपका है 9 दूना, अच्छा और कट गया क्या, 7 से और कट जाएगा। यानी 1 अनुपात बराबर आपके कितना आ गया, 6। 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। यहाँ से हमें 1 अनुपात का मान निकल के आ चुका है। मुझे क्या पूछा है इसने, मुझे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की
संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 22। 22 को अगर मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, 22 को अगर मैं 6 से गुणा कर देता हूँ तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। 22 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 6 दूना 12, 12 और 1 13। ठीक है, तो यानी ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो पूछा है वो तो आंसर आ चुका है, लेकिन बेटा मैं यहाँ पर सारी बातें बताना चाह रहा हूँ, ये तो आपका आंसर आ चुका है जो इसने पूछा है। चलिए, अगर मुझे ये पूछ लेता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, जब एक अनुपात का मान मिल गया है तो आप इसको भी इससे गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको इससे गुणा करते हैं तो 6 48 आपके आ जाएगा, और 6 दूना 12, और ये कितना हो गया? 168 सिक्के हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे आपके पास? 168 सिक्के। अच्छा, अगर आपको ये पूछे कि साहब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की बात करी जाए तो इसकी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अनुपात है सिक्कों का। ये क्या है? अनुपात है सिक्कों का। अगर हम यहाँ से बात कर लें कि 13 अनुपात दे रखा है, और मैं इसको किससे बात कर दूं? यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो 6 से गुणा कर देंगे इसको भी मैं अगर बात करूँ तो 1 अनुपात बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर यहाँ से मूल्य पूछे तो मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देखें तो कितना हो जाएगा? 78 रुपये 78 सिक्के हो जाएंगे। 78 सिक्के हमारे पास हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास ये इनके सिक्कों का मान आ गया कि इतने इतने सिक्के हैं। लेकिन एग्जामिनर अगर मुझे पूछता कि बताइए 1 रुपये का मूल्य पूछे, मूल्य का मान पूछे, तो 1 रुपये का कितना मूल्य हो जाएगा? 1 रुपये का 78 सिक्के हैं, तो यानी उसका मूल्य भी कितना होगा? 78 रुपये ही कहलाएंगे। 78 रुपये ही कहलाएंगे। और अगर मुझे पूछे कि 50 पैसे का मूल्य कितना होगा, जो भी इस बैग में है 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका टोटल मूल्य पूछा जाए, सिक्के तो कितने निकल के आए मेरे पास? 100 आपके पास 32। अगर इसका मूल्य पूछे, मुझे पता है, यानी यहाँ पे मैं 1/2 से गुणा कर दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा। 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, ये बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि कैसे आप जो है सिक्कों को मूल्यों में बदल सकते हैं और मूल्यों को सिक्कों में बदल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? ये आप इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास 66 रुपये आपके ये हो जाएंगे। 66 रुपये इनका मूल्य हो जाएगा 50 पैसे वालों का। ठीक है, इसी प्रकार से 25 पैसे वाले की बात कर ले तो आप क्या करेंगे? 1/4 यानी 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं। मैंने बता चुका हूँ सिक्कों की संख्या में 1 रुपये में जितने सिक्के उसका भाग दे दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूना 8, ये आपका 42 रुपये हो जाएंगे बेटा। ये आपके पास इस तरीके से बात कर सकता है एग्जामिनर। तो ये आप देख लेना है आप लोगों को कि कैसे कैसे हमारे को बात करना है बेटा। आपको सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, या उनका जो भी सिक्के दे रखे हैं उनका मूल्य का मान भी पूछ सकता है, कुल राशि भी पूछ सकता है। कुल राशि आप चाहें तो इसको जोड़ दीजिए। आपको जो है कुल राशि पूछ ले, कुल राशि का मतलब है सभी का मूल्यों को आप जोड़ दीजिए। यहाँ से कुल राशि का मतलब है सभी के मूल्य को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए आपके पास। ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 120 और आपके पास 66 की बात करें तो यानी ये 100 आपका पास 86 हो गया क्या? एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आपके पास इस तरीके से हम कुल राशि का मान भी हम निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप इसको उतारिए। चलिए बेटा, आपने इसको उतार लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम फिर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। देखिए, एक व्यक्ति के पास कुल धन आपके क्या दिया हुआ है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के आपके जो है सिक्कों के रूप में दिया गया है, तथा उन सिक्कों का अनुपात, अंडरलाइन करना, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास। उन सिक्कों का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में है। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के दिए गए हैं तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? कुल कितनी धनराशि है, इस तरीके से बात हमारे पास कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार इसने अनुपात किस रूप में दे दिया है? अनुपात भिन्न के रूप में दे दिया है। और हमने पहले ही जो अनुपात की जो क्लासें थी उसमें मैंने बताया था कि अनुपात को हमें हमेशा सरल अनुपात में बना करके ही सोल्व करना है। ठीक है, अनुपात भिन्न के रूप में दे दे या दशमलव के रूप में दे दे, तो अनुपात को हमें जो है सरल अनुपात के रूप में बदल करने के बाद ही उसको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसने क्या है थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए भिन्न के रूप में अनुपात दे दिया है। कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 में क्या दिया हुआ हमारे पास? कुछ धनराशि है और किस किस रूप में है? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों के रूप में उसके पास धनराशि है एक व्यक्ति के पास। अच्छा, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात। इनके जो सिक्कों का अनुपात हमारे को दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात।
इस बार सिक्कों का अनुपात हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, कैसे दे रखा है, यहाँ से बात करूँ तो यानी 1/2, 1/3, 1/4, ये सिक्कों का अनुपात हमारे को दिया हुआ है। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, 50 पैसे के 96 सिक्के दिए हुए हैं, तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी, इस तरीके की बात हमसे कर रहा है। यानी पहले तो बताइए ये अनुपात क्या हल करने योग्य है क्या, नहीं। जो भिन्न का अनुपात दिया हुआ है उसको हम सरल अनुपात में बदलेंगे, और वो बदलना हम बता चुके हैं। ऐसा अनुपात दिख जाए तो हमें क्या कर लेना है, एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। या फिर हम देखिए इन 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 है, तो 12 से मैं इन सभी पदों को गुणा कर दूंगा, ठीक है। 12 से मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 12 को मैं इससे गुणा करता हूँ तो 3 से कट जाएगा, इससे गुणा करता हूँ तो 3 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 को मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये आपके पास जो है इससे कट जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। यानी ये आपके पास अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया, सिक्कों का। ये सिक्कों का सरल अनुपात आ चुका है, सरल अनुपात, और इसी की ज़रूरत है हमारे पास। तो ये जब भी आपको अनुपात भिन्न में या दशमलव में दे दे तो उसको सरल अनुपात में बदलेंगे। ये सारी बातें हम पहले क्लासों में बात कर चुके हैं। अब यहाँ से एक बात इसने दे रखी है कि आपको दिया हुआ है 50 पैसे के सिक्के की संख्या दी हुई है, 50 पैसा ये है, और ये जो 4 अनुपात है, ये जो 4 अनुपात है इसका मान हमारे को दिया हुआ है 4 अनुपात बराबर में 96 सिक्के हमारे को दे रखा है बेटा। तो एक अनुपात का मान निकाल लें, यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 24 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 24 हो गया है। अब जो भी पूछे मैं आगे बात कर सकता हूँ। एक अनुपात का मान 24 हो चुका है। तो बताइए, आप बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जब एक अनुपात का मान 24 है तो आप इसको 24 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप इसको 24 से गुणा कर दीजिए। अगर आपको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रही है, जब एक अनुपात का मान 24 है तो आप इसको भी 24 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, 24 से गुणा कर दीजिए। एक अनुपात का मान 24 है, 6 से गुणा करते हैं तो 144 सिक्के इसके निकल के आते हैं 1 रुपये वाले, ठीक है। एक अनुपात का मान 24 है और मैं 4 से गुणा करता हूं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये तो दिया हुआ है 96 सिक्के हमारे पास किसके निकल के आते हैं, 50 पैसे वाले। 25 पैसे वाले की बात करूँ तो यानी एक अनुपात का मान 24 है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 72, यानी 72 आपके पास आ जाएगा सिक्कों की संख्या। ये जो आया है ये तो अनुपात ऊपर वाला, ये सिक्कों की संख्या आ चुकी है। सिक्कों की संख्या, इसको मैं बोलूँगा सिक्कों की संख्या मेरे पास ऐसे आ चुकी है बेटा। अब करना क्या है, अब ये क्या पूछा हमारे को, ये पूछा है इसके पास कुल कितनी धनराशि है। तो कुल कितनी धनराशि है उसकी चर्चा करी जा सकती है। ये तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आ चुकी है। सिक्कों को मूल्य में बदला जा सकता है, सिक्कों को मूल्य में बदलना हम बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ से हम बात करने चाहेंगे, आप बताइए 1 रुपये के 144 सिक्के हैं, तो यानी 1 रुपये में एक ही सिक्का होता है, तो यानी इसका मूल्य कितना हो जाएगा, यानी इनका मूल्यों का मान मैं लिखना चाह रहा हूँ, मूल्यों का मान, ठीक है। मूल्य मान में लिखना चाह रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 144 रुपये ही हो जाएंगे। 1 रुपये के जितने सिक्के हैं उतना ही उसका मूल्य मान कहलाएगा, ठीक है। अच्छा 96 सिक्के कौन से वाले हैं, 50 पैसे वाले। तो अगर मैं इसका मूल्य बदलता हूँ, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो यानी 96 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 48 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा, 48 रुपये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 72 वाला जो कंसेप्ट है, इसमें बात करें 25 पैसे 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 1/4। इसकी बात हम यहाँ से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो 1/4 से बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 18। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल आपका जो है, मैं इनको जोड़ता हूँ तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 210 रुपये। 210 रुपये इनका मूल्य हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इनको जोड़ता हूँ तो इसका मूल्य हो जाएगा 210 रुपये इनका मूल्य हो जाएगा। तो आप इनको उतारिए। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, यहाँ तक उतारिए आप। देखिए बेटा, सिक्के वाले क्वेश्चन में आजकल लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे को एग्जामिनर लैंग्वेज को चेंज करता है। वहाँ पे थोड़ा सा हमारे को रुकना है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे को दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको 3 शब्दों की चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक शब्द होता है क्रमागत, ठीक है। एक आपके पास विषम, एक आपके पास अभाज्य, अभाज्य,
ठीक है। और यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, क्रमागत विषम प्रथम भी बात कर सकता हूँ मैं, प्रथम भी बात कर सकता हूँ। प्रथम अब इस तरीके की मैं बात करूँगा, 3-4 शब्दों को घुमा फिरा करके एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है, तो उसकी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं और उनके आधार पर हमारे को चेक करना है क्या बात सही है और क्या कौन कौन सी बात यहाँ पे लागू हो रही है। क्रमागत का मतलब है समान अंतर के बाद में जो संख्याएँ आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ बोला है प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या की बात यहाँ पे करी गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एक आपका जो है 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पे ये एक इसलिए नहीं होगा कि ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारे पास ये आउट हो गई, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं अभाज्य प्रथम तीन यानी अभाज्य संख्याएं अगर मैं बताऊँ आपको, तो अभाज्य संख्याओं का जो ग्रुप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3 आपका जो है 5, फिर आपका अगला क्या आता है 7, फिर आपका अगला क्या आता है 11, फिर आगे क्या आता है हमारे पास 13, फिर हमारे पास 17, फिर 19। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ पे डीपली मैं बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज बात करता है, तो उसको हम समझना चाह रहे हैं। अगला देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या बोला है? प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्याएं, प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्याएं की बात यहाँ पे कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम 3 विषम अभाज्य संख्याएं हमारे को देखनी है। तो बताइए ये क्या अभाज्य संख्या है? क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, तो इस ग्रुप को तो मैं नहीं लूँगा। क्या ये देखिए ये अभाज्य संख्याएं तो है, अभाज्य तो है, ठीक है, लेकिन प्रथम भी है, मतलब पहली भी है, लेकिन क्या ये विषम संख्या है? क्या नहीं, विषम संख्याएं नहीं है। यहाँ 2 एक सम संख्या आ चुका है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो प्रथम 3 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आपका 5 और 7, प्रथम 3 भी है, पहली 3 और कौन कौन सी है आपके पास? अभाज्य भी है, विषम भी है और क्या है? क्रमागत भी है। क्रमागत का मतलब सब में कितने का है? 2-2 का अंतर भी है, ठीक है। तो यानी यहाँ मेरा आंसर कितना होगा? 3, 5 और 7, यानी जो शब्द दिया गया है ये आपका विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, और पहली 3 ऐसी संख्या हमारे को यहाँ पे बात करिए। लेकिन इसमें देखिए इसमें चारों शब्द दे दिए, क्रमागत भी होनी चाहिए, विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं हमारे को देखनी है। तो हम देखना चाह रहे हैं ऐसे क्या क्या हमारे पास, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से देखें तो आप देखिए पहले इसको बताइए क्या ये क्रमागत है, ठीक है। यानी पहली बात तो यहाँ पे ये भाज्य संख्या आ गई, इसको तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। इधर बताइए ये आपके पास है 5, 7 और ये विषम तो है ही, ठीक है, विषम है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या आ गई तो फिर इसको भी नहीं लूँगा मैं। यहाँ से देखते हैं 5, 7, 11 विषम भी है, अभाज्य भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये विषम भी है, अभाज्य भी, लेकिन क्रमागत नहीं है। यानी जो है क्रम से अगर हम बात करना चाहें अभाज्य संख्या में जो स्टेप बाय यानी समान अंतर होता है वो अंतर नहीं है बेटा, इसलिए इसको भी मैं नहीं लूँगा। ये वही बात आ गई हमारे पास, यहाँ विषम भी है, अभाज्य भी है और क्रमागत भी है, यानी समान अंतर के बाद आ रही है तो क्रमागत संख्याएँ हैं हमारे पास। तो इस प्रकार से हमारे को ये लैंग्वेज दे देता है कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, तो उसको समझना ज़रूरी था। मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरा पहला क्वेश्चन, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन में दिया गया है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में अनुपात में है। तो बैग में कुल 690 रुपये हैं, कुल 690 रुपये हैं। तो प्रत्येक के मूल्यों का मान ज्ञात करिए, प्रत्येक के मूल्यों का मान ज्ञात करिए। तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात अंडरलाइन करने की है, क्या बात है हमारे पास है 3 क्रमागत। अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो देखिए मैं इस बार इसको मिटा देता हूँ। हाँ, हमारे को ये बात अंडरलाइन करनी है, क्या है, यानी यहाँ दिया हुआ है 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और उनका बढ़ता क्रम भी है। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं और उनका बढ़ता क्रम भी है। यानी सिक्के कौन कौन से दे रखे हैं मुझे, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मुझे दिया हुआ है एक तो 50 पैसे का सिक्का है और एक कौन सा है 25 पैसे का है और एक क्या है 10 पैसे के सिक्के मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कुल राशि, कुल राशि मुझे यहाँ पे दी हुई है और वो कितनी है 690 रुपये। 690 रुपये की कुल राशि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात मुझे दिया हुआ है, यानी सिक्कों का अगर मैं बात करूँ सिक्कों का अनुपात,
वो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 क्रमागत विषम। यहाँ पे ध्यान रखिए 3 क्रमागत विषम की बात यहाँ से करी जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 3, अभी मैं जस्ट बता चुका हूँ, विषम अगर रहे तो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5 और कितना हो जाएगा? 7। ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं भी है, विषम भी है और क्रमागत भी है, ठीक है। यानी ये सिक्कों का अनुपात हमारे को दिया हुआ है और बढ़ते क्रम में भी है, यानी बढ़ता क्रम भी है, ठीक है। आगे हमारा क्या गया है? अब देखिए बेटा, अब यहाँ से बात करें तो ये तो सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात जो कुल राशि है उसको मैं सिक्कों के अनुपात में नहीं बढ़ा सकता, मुझे मूल्यों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ इनसे क्या मूल्यों का अनुपात बना दूँ क्या इसको? इनका मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा? मूल्यों का अनुपात, ठीक है। मूल्यों का अनुपात बनाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए आप ऐसा करिए, इनका जो है 50 पैसे हैं तो इनको पैसों में चेंज कर लीजिए, आसान रहेगा। मैं पैसों वाली बात भी कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको, अगर ये 50 पैसे के तीन सिक्के हैं तो मैं 50 पैसे से इसको गुणा कर देता हूँ, तो बताइए मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा, ठीक है। यानी इनका मूल्य 150 पैसा हो जाएगा, पैसा। इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 125 पैसा हो जाएगा। और इसको मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएंगे? 10 पैसे के 7 सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो यानी इसको गुणा करता हूँ 10 से तो ये कितने हो जाएंगे? 70 आपके पास आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? ये इनके पैसे के रूप में इनका जो अनुपात आ चुका है। देखिए और क्या हम इसको आसान कर सकते हैं क्या? आप आसान करना चाहें तो ठीक है, नहीं ऐसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं बेटा। आप चाहें तो इसको भी पैसों में बदल लीजिए, यानी 69 आपके पास 0 तो इसके बाद 00 आ गया है, तो ये क्या आ गया आपके पास? पैसे आ गए। यानी ये हमारे पास, इसको भी मैंने क्या कर लिया है? पैसों में बदल लिया है। और ये भी मेरे पास किस में आ गया? ये पैसों के रूप में ही चेंज हो चुका है। अब मुझे क्या करना बेटा? आप चाहें तो इसको और सरल करना चाहें तो सरल कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी जो है बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सरल कर लें। देखिए सरल करें तो किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 दिया तो ये कट गया, और 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा बेटा? ये हमारे पास चला जाएगा 25 बार, ठीक है। और ये हमारे पास कितनी बार चल जाएगा? 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ये 14 बार चला जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार चला जाएगा? 14 बार मेरे पास चला जाएगा। अब जो ये सरल आ चुका है ये थोड़ी कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है। इनका योग बताइए, इनके मूल्यों का अगर हम बात करें योग कितना हो जाएगा? योग की बात करूं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 69 इनका जो है टोटल मेरे पास आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। और 69 बराबर कितना मूल्य दे रखा है? 69 बराबर आपका 69000। ये पैसे के रूप में है बेटा, ध्यान रखिएगा, पैसों के रूप में है। आप रुपये के रूप में भी रख सकते थे, लेकिन हमें जो है सिक्के आसानी से निकल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पैसों के रूप में चेंज किया इसको। 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 1 अनुपात बराबर आप कहेंगे 1000। 1 अनुपात बराबर कितने आ गया? 1000 आ गया। 1 अनुपात बराबर 1000 आ गया। तो आपका जो ये मूल्य है, ये जो मूल्यों का अनुपात है, आपका जो है मूल्यों का अनुपात है, तो इसको जो है इससे आप मूल्य निकाल सकते हैं। अगर 1 अनुपात का मान 1000 है तो आप इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको भी 1000 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 1000 से गुणा कर दीजिए, और आपका जो है मूल्यों का मान आ जाएगा। और वो भी किस में आएगा? पैसों में आएगा। बताइए इसको मैं गुणा करता हूँ तो 30 आपके पास 30 ये पैसे के रूप में आया है। ये आपके पास 25 और ये 30 ये आपके पास 14 है, और ये 30 ये आपके पास 30,000 पैसे हो गए, ये 25,000 पैसे हो गए, और ये कितने हो गए? आपके पास 14,000 पैसे हो गए। ये किस किस सिक्के के रूप में? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 30,000। 50 पैसे के आपके पास 30,000 सिक्के हैं। यहाँ से बात करें तो ये आपके पास कितना है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25,000। और आपके 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? आपके पास 14,000 सिक्के हैं बेटा, ठीक है। क्या आप चाहते हैं इतने सिक्के, सॉरी ये मूल्य के रूप में आया है, मूल्य के रूप में आया हुआ है, मूल्य, सॉरी ये मूल्य है। 50 पैसे के 3000 पैसे हैं, ठीक है। 50 पैसे के कितने पैसे हैं हमारे पास? 30,000 पैसे हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये कितने हमारे पास? 25,000 पैसे हैं। ये बात करें 10 पैसे के तो कितने हैं? ये आपके पास है 14,000 पैसे हैं, ठीक है। ये सारे पैसे के रूप में हमारे पास आया है, पैसों के रूप में ये हमारे पास आया है। क्या मैं इसको जो है, अगर आप बात करना चाह रहे हैं, सिक्के पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? प्रत्येक का मूल्य का मान पूछ रहा है, तो बहुत आसान हो गया। ये पैसा है, पैसे के रूप में हमारे पास आया है, तो इसको जो है 100 का भाग दे दें, इसमें भी 100 का भाग दे दें, इसमें भी 100 का भाग दे दें, तो मूल्य आ जाएगा क्या? बताइए। इसमें 100 का भाग देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा?
300 रुपये। इसमें मैं 100 का भाग देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 250 रुपये। इसमें 100 का भाग दिया 140 रुपये। आप ऐसे बात कर सकते हैं। ये इनका क्या आ गया है, ये इनका मूल्य का मान आ जाएगा। प्रत्येक के मूल्य का मान मेरे पास आ चुका है, प्रत्येक का मूल्य का मान इसने पूछा है तो ये हमारे पास ये आ चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं बेटा। अगर आप इसको योग भी करते हैं वापस से तो योग भी आपका इतना आता है 69 आपके पास जो है 000 आ जाएगा। अगर आप पैसों के रूप में निकालेंगे और रुपये के रूप में निकालेंगे तो भी यही बात आएगी बेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते थे। आप ऐसा नहीं करना चाहते, इसको पैसे के रूप में नहीं बदलना चाह रहे थे और आप डायरेक्ट मूल्य के रूप में करना चाहते हैं तो देखो बेटा, इसको एक बार वापस से देख लीजिए। आप देखिए, आप उसको उतारे एक बार। ठीक है, उतार लिया तो यहाँ पे मैंने इसको पैसों के रूप में बदल करके बताया। ये चीज़ आपको सिक्के ज्ञात करने में आसान होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बात करी बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पैसों के रूप में बात करी है। अगर आपको सिक्के पूछता तब क्या करते आप, ये देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया था 69 बराबर 69000 हो गया क्या? हाँ, 1 अनुपात बराबर में 1000 हो गया। और इसका मूल्य आपके पास कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे इसको 1000 से मैं गुना करूँगा तो ये मेरे पास 30,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा। ठीक है, ये पैसे आए हैं मेरे पास, ये क्या है, पैसे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहब इसके सिक्के कितने हो सकते हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हो सकते हैं। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो 50 का भाग दे देंगे आप, तो 50 पैसे के सिक्के आपके पास पता हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो 1 पैसे में 50, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कितने हो जाते हैं, ये आपके पास 600 सिक्के आ जाते। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें किसका भाग दे देते, 25 का भाग दे देते, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाते, ये हजार सिक्के आ जाते। ठीक है, और यहाँ पे किसका भाग देते आप, 10 का भाग देते तो कितने आ जाते हैं हमारे पास, ये 1400 सिक्के आ जाते। तो ये जब आपके पास सिक्के पूछे तो आप पैसों में बदल के करेंगे तो थोड़ा आसान होता है, पैसों में बदल के करेंगे तो ये आसान होता है। ये हमारे पास आया था पैसे के रूप में। ठीक है, ये जो चीज़ आई थी पैसों के रूप में आई थी। आप रुपये के रूप में भी कर सकते हैं, रुपये के रूप में भी इसको बदल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बार वापस से मैं इसको जो है इससे आपको बताना चाहूँगा। ये सिक्का निकालना चाहें तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, देखिए एक बार वापस देखिए इस चीज़ को, हमारे को क्या दिया है। हमारे को अगर हम बात करें कि साहब क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो पूछा जा रहा है वही बात करी जाए, तो देखिए बेटा आप बार बार इनका अभ्यास करें। जो पूछे वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं सभी रास्ते बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है हमारे को, सिक्कों का अनुपात हमारे को दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सिक्कों का अनुपात हमारे को दे रखा है 3:5:7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के रूप में हमारे को दिया हुआ है बढ़ते क्रम में। और यहाँ हमारे को क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या है, कुल मूल्य हमारे को दिया हुआ है और पूछा है प्रत्येक के मूल्य का मान हमसे पूछा गया है। तो बताइए, ये सिक्कों का अनुपात है तो इसको मूल्यों का अनुपात में बदल लें। इसको किस में बदल लें बेटा, मूल्यों के अनुपात में बदल लेता हूँ। और मैं इसको जो है आप ऐसे गुणा करेंगे तो इसको रुपये आप जो है डायरेक्ट इसको साथ 50 से गुणा कर दीजिए, इसको 25 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट 10 से गुणा कर दीजिए। आपके पास अनुपात आ जाएगा 150। ये कितना आ जाएगा आपके पास 125। ये कितना आ जाएगा, ये 70। ठीक है, ये 70 आ गया। ये किसका है, सिक्कों का अनुपात। इसको और सरल कर लीजिए, और सरल करेंगे तो इसको आप काट सकते हैं किससे, 5 से काट सकते हैं। ये आपका 30 आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये आपके पास आपका 4। यानी आपके पास जो अनुपात आया है वो किसका अनुपात आ चुका है, ये अनुपात आपके पास आ चुका है। ध्यान रखिएगा, इसने आपको जो है इसने जो है 50 से गुणा करा, ये करा, तो ये क्या है, मूल्यों का अनुपात आ चुका है। मूल्यों का अनुपात मेरे पास आ चुका है, मूल्यों का अनुपात आ चुका है। आप इनको जोड़िए, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 69 बराबर कितना कर रहे हैं, 690 रुपये के बराबर। इस बार मैंने पैसों में नहीं बदला इनको, इस बार मैंने पैसों में नहीं बदलाया है। पैसों में बदल कर हल करें तो हमारे को सिक्कों की संख्या जल्दी से निकल जाती है, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बताया। आप डायरेक्ट इसके अनुपात की बात कर सकते हैं। यहाँ पर पैसों में था लेकिन ये अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, लेकिन अनुपात चाहे पैसों के रूप में हो चाहे मूल्य के रूप में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। यानी 1 अनुपात बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, इसको इससे गुणा करता हूँ, 10 को इससे गुणा करता हूँ, तो बताओ कितना, 300 रुपये। ये कितना होगा, 250 रुपये। ये कितना होगा, 140 रुपये।
140 रुपये। अगर ये मूल्य आ चुका है तो क्या इस आप सिक्के भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप सिक्के निकालना चाहते हैं तो बताओ, 50 पैसे के 300 रुपये हैं तो सिक्के कितने दुगना हो जाएंगे कि 600 सिक्के। 25 पैसे के आपके पास मूल्य कितना है? 250 रुपये हैं तो आपके पास सिक्के एक रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के। तो यहाँ पे 1000 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताइए 10 पैसे वाली बात कर रहा हूँ, 140 रुपये हैं, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के, तो यानी 1400 सिक्के हो जाएंगे। 1400 सिक्के हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी इस क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखते हैं। इसको आपने उतार लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यों का प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें इस बार दिया है प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में। ध्यान रखना यहाँ पे विषम नहीं बोला है इसने। ठीक है, इस क्वेश्चन में विषम नहीं बोला है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे क्या दिया गया है? यदि कुल सिक्कों की संख्या 280 है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 280 है तो प्रत्येक के मूल्यों का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक के मूल्यों का मान ज्ञात करिए। तो देखिए हम यहाँ से कैसे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या है? 1 रुपये की बात कर रही है, 1 रुपया 50 पैसा और आपको दिया हुआ है 25 पैसे। इनके सिक्कों की बात करेगी। इनका अनुपात क्या दे रखा है? प्रथम 3। ध्यान रखिए, प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या। अभी हमने बात की थी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, आपका 3 और 5। ठीक है, आप इसने विषम नहीं बोला है इसलिए ये सम संख्या भी आ जाएगी। प्रथम 3 यही होती है। ठीक है, क्रमागत भी ये होती है। लेकिन यहाँ पे ये अगर सम बोल देता, विषम बोल देता तो मैं 2 को नहीं लेता। तो यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:5। ये किसका अनुपात है? इनके जो है मूल्यों का अनुपात। ये इनका मूल्यों का अनुपात है। मूल्यों का अनुपात। इस बार मूल्यों का अनुपात हमारे को दिया हुआ है। इस बार मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। और कुल सिक्के कितने दिए हुए हैं? कुल सिक्के मुझे दिए हुए हैं 280 सिक्के दिए हुए हैं बैग में। ठीक है, और इनके प्रत्येक के मूल्यों का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करते हैं। आप मुझे बताइए, ये मूल्यों का अनुपात आ चुका है तो बताइए इनके सिक्कों का अनुपात क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कुल सिक्के दिए हुए हैं। कुल सिक्कों को मैं सिक्कों के अनुपात में ही बात कर सकता हूँ। तो यानी ये तो 2 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? इसकी बात करें तो 2 से गुणा कर दें 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इसकी बात करें 1 रुपये में 4 होते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको और सरल करना चाहें तो सरल कर लीजिए। आप इसको सरल करना चाहते हैं तो और सरल कर लीजिए। 1 अनुपात में आपका 2 अनुपात में ये कितना हो गया? 10 हो जाएगा। 1 अनुपात में आपका 2 अनुपात में ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 हो जाएगा क्या? ये 5 × 20 और ये हमारे पास 28। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 3 है, सॉरी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारे पास अनुपात आ चुका है। ये जो सरल अनुपात हमारे पास आ चुका है किसका है? मूल्यों का अनुपात। और मूल्यों का अनुपात हमारे पास दे रखा है। मूल्यों का अनुपात नहीं है, ये सिक्कों का अनुपात आया। ये जो हमने इससे गुणा कर दिया है तो ये जो 4 से गुणा करा तो सिक्कों का अनुपात हमारे पास आया। सिक्कों का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात हमारे पास ये सरल रूप में आ चुका है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 14। और 14 बराबर कुल सिक्के दे रखे हैं 280। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर आपके पास हो जाएगा 20। 1 अनुपात बराबर 20 आ जाएगा। ये सिक्कों के अनुपात का जो है मान हमारे पास आ चुका है। अब बताइए अगर आप इसको गुणा करते हैं 20 से तो कुल सिक्के निकल जाएंगे 25 पैसे वाले। बताइए कितने हो जाएंगे? 200 सिक्के। अगर आप इसको गुणा करते हैं किससे? 20 से, तो बताइए कितना हो जाएगा? ये आपके पास 60 सिक्के। अगर आप इसको गुणा करते हैं, आप गुणा करते हैं 20 से तो ये कितने हो जाएंगे? 20 सिक्के आ जाएंगे। कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। सिक्कों की संख्या कितनी कितनी आ गई? 1 रुपये वाले तो 20 हैं, 50 पैसे वाले 60 हैं, 25 पैसे वाले 200 हैं। 25 पैसे वाले कितने हैं? 200 हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। आप टोटल करोगे तो 280 आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ क्या पूछा गया है? प्रत्येक के मूल्यों का मान पूछा गया। जब सिक्के आपके पास पता है तो आप उनके मूल्य का मान भी निकाल सकते हैं। 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? अगर आप मूल्य पूछा जाए तो मूल्य बताइए कितना हो जाएगा? 20 रुपये के 20 रुपये ही हो जाएंगे। अगर बात करें 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो यानी ये इसका आधा कर दें क्या? 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएंगे।
आपको बात करें 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं, तो इसका 1/4 कर दिया जाए तो सॉरी कितना हो जाएगा, 50 रुपये ये हो जाएंगे। आपको टोटल मूल्य पूछ ले, आपको कुल मूल्य पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ सकते हैं। टोटल मूल्य कितना आ जाएगा आपका पास, 100 रुपये। टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपये। इस क्वेश्चन के अंदर कुल मूल्य की बात करी जाएगी। तो इस तरीके से हमारे से कुछ भी पूछे एग्जामिनर, मैंने सारे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप इनको बार बार देखिए बेटा, इनका अभ्यास करिए। ये लैंग्वेज का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि लैंग्वेज किस तरीके की बात कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। चलिए हम अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं।